अब इसमें नीलेश जी, अब आपके पास आ रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में पता चली है कि एंट्री रूम से 8 बाय 10 फीट का है, उसमें एंट्री रूम से लेकर के आखिर तक 500 के नोट के बंडल्स पाए गए। ये जांच हो गई। अब उसमें जज कह रहे हैं कि मुझे कोई बात जानकारी नहीं। तो क्या ये उनका डिफेंस है? उनको रिलीफ मिल सकता, हो सकता है कॉन्स्पिरेसी हुई हो सकता है उनको फंसाया गया हो। तो ये कब पता चलेगा कि कॉन्स्पिरेसी हुई या नहीं हुई? मैं इसलिए अभी अरुण बाबू के बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं लीगल पॉइंट्स ले लूं, फिर मैं पॉलिटिकल में जाता हूं। नीलेश जी बताए। देखिए, बहुत आपने एक क्या बोलते हैं उसको, क्रूशियल पॉइंट पूछा है। अगर वो पैसा यशवंत वर्मा जी का नहीं था तो बहुत सिंपल तरीका था उनको खुद का इनोसेंस प्रूव करने का। वो जाके एफआईआर रजिस्टर करते, मेरे घर में झूठ ये पैसा गलत तरीके से रख के मुझे फंसाने की कोशिश की गई। अगर वो सच हो, इन्वेस्टिगेशन हो जाता। सच अगर वो रहते तो दोषी पे कार्रवाई हो जाती। सारा जुडिशरी उनके साथ में खड़ा रहता। जुडिशरी ने फाइंडिंग दे दिया इनका क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। आप तो यशवंत वर्मा के पास में कोई डिफेंस नहीं है अभी। और कोर्ट ने जब जो इनहाउस प्रोसीजर थी कमिटी, उन्होंने उनको गलत पाया करके तो जुडिशियल वर्क निकाल लिया ना, और वो ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज नहीं किया। तीसरी बात, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो अब एज ऑन डेट ये आरोपी है ग्रॉस करप्शन के बोलो या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी के बोलो या होल्डिंग द अनअकाउंटेड मनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग वाले ये सारे सेक्शन इन पे लागू होते हैं। अब देखिए, कॉमन मैन में बता रहा हूं, जो वकीलों में और कॉमन मैन में चर्चा है, अराउंड 200 करोड़ के आसपास का पैसा था। 200 करोड़? हाँ, 200 करोड़ के। तो केजरीवाल जी को राम मंदिर में पता चल जाता है 200 करोड़, इसमें राम क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? नहीं, कैसा है, केजरीवाल जी नहीं, लेकिन आपको ना जो कॉन्स्टिट्यूशन मार्केट में मिल रहा है ना, वो थोड़ा आधा कॉन्स्टिट्यूशन है। एक हमारा एक सीक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन है। सीक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, जजेस देश बेच दे, जजेस करप्शन कर ले, जजेस कुछ भी फोर्जरी ऑफ रिकॉर्ड कर ले, तो जजेस को खिलाफ में बोलोगे तो आप उस किंग के खिलाफ, ऑल माइटी के खिलाफ। अब लॉर्डशिप को बोल बोल के कुछ चमचे वकीलों ने तो इनको, इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पीच में बोला कि लोग तुमको माय लॉर्ड बोलते हैं और आपके फालतू के जोक पे भी हंसते हैं, क्योंकि बेचारों को उनका ऑर्डर लेना रहता है, तो आपके खुद को भगवान समझने लग गया। तो ये जो तथाकथित करप्ट जजेस का और उनके दलाल वकीलों का जो पोट्री है, तो इनका एक अलग से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तुम्हारे लिए, उनका आपस में सीक्रेट है, अंडर हैंड डीलिंग है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाएगा तो कॉमन मैन ने बोलने का नहीं, उनको आपके लॉ लागू नहीं होते, आपका संविधान लागू नहीं होता। तो या तो विरोध ओरिजिनल संविधान सरकार लोगों को बताए, या तो उसका पालन नहीं हुआ, इनके ऊपर। आप कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत, आपको जस्टिस कहना ठीक नहीं है, जस्टिस मेरे वर्ड लिखिए, यशवंत वर्मा जो चोर भ्रष्टाचारी और 200 करोड़ का हिसाब दे। जब लोग कह रहे हैं, सब तरफ से रिपोर्ट आ रही है 200 करोड़ प्लस, आप उसमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये पैसा एक सुप्रीम कोर्ट के जज का था और वो जज केंद्र के एक बहुत बड़े मिनिस्टर के मित्र है। तो इसका खुलासा करे ना, लोगों के मन का डाउट दूर करे, नहीं तो फिर से जंतर मंतर शुरू हो जाएगा ना। इसके पहले क्या हुआ, आप कॉमन मैन की बात सुनी नहीं रहे, गरीबों की बात सुनी नहीं रहे, जो कॉमन मैन प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसका सुनी नहीं रहे। आप मैटर सीरियस है। आप है ये लॉयर एसोसिएशन, जेएनजी लॉयर एसोसिएशन ने उस दिन घोषणा की, पूरा सारे न्यूज में आया, आपके क्यूआई पे भी घोषणा हुई पहली बार कि 5000 वकीलों का बाइक और कार रैली बंबई से स्टार्ट होगा और पूरे देश भर में पे ये मुद्दा और एडिशनल मुद्दा प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस का। आप इस्तीफा मांगेंगे? इस्तीफा नहीं, जेल कस्टडी कस्टोडियल इंटरोगेशन। और एक बात पे तो सब इनको पैरालाइज हो जाता है कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो भाई यशवंत वर्मा का? हाँ, क्या तुम्हारा दामाद है
कि पुराने इन्वेस्टिगेशन, ये संविधान जब बना था तो संविधान में बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा क्लॉज लिख दिया था कि यशवंत वर्मा नाम का जो आगे करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेवकूफ समझ कर कई लोगों को। आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताता हूं मैं, जस्टिस कृष्ण अय्यर का, रघुवीर सिंह का। उसमें उन्होंने ऐसा ही बस क्रिमिनल केस में पब्लिक सर्वेंट दोषी पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इस पे क्या कार्रवाई की है, वो आकर चालू कर दी उन्होंने मनोहर कहानी। जस्टिस कृष्णा ने ऑर्डर में लिखा, अब्राहम लिंकन को कोट किया, उन्होंने कहा देखो यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। बोले जहां गलती किया है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, यानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ही करना है पब्लिक सर्वेंट पे। अगर आप नहीं करोगे तो आप जनता का विश्वास खो दोगे, और एक बार आपने जनता का विश्वास खोया ये सिस्टम ने, वो वापस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड थिंग, के वीरास्वामी में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ बैठी थी, संविधान पीठ ने क्लियर किया ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर वो 3 जज की कमेटी बनेगी, ये सब क्या है, ये सेपरेट प्रोसीडिंग है। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नहीं हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा नहीं, ये संविधान में नो प्रोटेक्शन टू द जजेस अप टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल टू 2 अथॉरिटी, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक गवर्नर। और उन्होंने कहा ये जो कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट है असंवैधानिक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो कोई भी जज क्रिमिनल ऑफेंस करेगा तो उसको प्रोसिक्यूशन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में, उन्होंने कहा कि कोर्ट इज नॉट हैविंग पावर ऑफ पर्स और सोर्ड। हमारे खिस्से में पावर लेके हम नहीं घूम रहे, हमारे पास कोई तलवार की तानाशाह की पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है। हमारा पावर ये लोगों के विश्वास पे है, और ये लोगों का विश्वास तब टूटता है, प्रोफेसर जैक्सन को उन्होंने कोट किया कि हाँ ये लोगों का विश्वास कब टूटता है, जब एक जज चोरी चकारी करप्शन क्रिमिनल ऑफेंस करता है और उस पर एक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक मिनट अभी लेटेस्ट में लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस पार्डीवाला साहब, जस्टिस के वी विश्वनाथन जी, सैल्यूट उनको दोनों को, उन्होंने सारे कोर्ट्स को ऑर्डर किया कोई भी जज अगर गलत पाया जाता है तो उसका डिपार्टमेंटल एक्शन, सस्पेंशन, डिसमिसल का एक अलग चीज है। जहां जरूरी है एज ए रूल आपको उस जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करना ही है। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो हो रहा है ये उस संविधान के खिलाफ हो रहा है जो इन्होंने के वीरास्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। तो अभी तुमने नया कौन सा संविधान का अमेंडमेंट किया 4 लोगों ने बैठ के, वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है।